हेपेटोमेगैली का आता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये कि वो आपको कमांड में ये नहीं कहेंगे एग्जामिन द लिवर एंड डू द रेलेवेंट, नहीं, इससे तो आपको पता चल जाएगा कि लिवर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। वो आपको कहेंगे एग्जामिन द एब्डोमेन एंड डू द रेलेवेंट। आप उसके अंदर आपका इतना क्लिनिकल एक्यूपमेंट होना चाहिए कि आप पिक करें कि इसका लिवर इलाज है। अगर आपने वो पिक ही नहीं किया तो फिर आप गए, फिर आगे आप स्कीम में आपने क्या चलानी है। सबसे पहले साइन को पिक करना आना चाहिए। और जनरल ओवरव्यू में आपने देखा कि पेशेंट जॉन्डिस, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पिक करनी आनी चाहिए। अब आपको पता चल गया कि पेशेंट जो है वो है हेपेटोमेगैली। अब आपने बताना है इसका टीडी बना हेपेटोमेगैली की क्या क्या कॉजेज हैं, उसके हिसाब से फिर रेलेवेंट बनेगा। बताएं, बोले आप लोगों से स्कीम बनवा ली, बोले क्या हो गया। डीसीएलटी के अंदर यूजुअली हेपेटोमेगैली नहीं होती अनलेस कि कोई एक्यूट इंसल्ट हुई हो, एक्यूट हेपेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक हुआ हो, नंबर 1, या हेपेटोसेलुलर सीए हो। नहीं तो डीसीएलटी में तो लिवर श्रंकन होता है, अकल के बादशाहों, अर्ली सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और व्हाट एल्स बाद में लिख ली, एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस, हेपेटिक एब्सेस, राइट हार्ट फेलियर में हेपेटोमेगैली हो सकती है, टेंडर हेपेटिक एब्सेस, राइट हार्ट फेलियर, बर्ड केरी सिंड्रोम, जी मुझे ना रेयर चीजें ना बताएं, मैं तो रेयर चीजों के वैसे ही बड़ी खिलाफ, वैसे रेयर नहीं है ना ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले तो हर एक को लेवल किया विल्सन डिजीज हीमोक्रोमैटोसिस, क्या विल्सन डिजीज और हीमोक्रोमैटोसिस, ये तो डीसीएलटी में आ गया ना। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूं कैटेगरीज याद रखें। आपने कहा डीकॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज सीएलडी, ये एक कैटेगरी बनी। अब उसके आगे क्या कॉजेज हैं, आई एम नॉट आस्किंग दैट। इन्फेक्शन आ गया, टाइफाइड आ गया, हेपेटाइटिस के लिए बता आ गया, और टाइफाइड मलेरिया का काला दाना मलेरिया, काला जार में कितने देखे मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है, हेपेटोमेगैली यूजुअली नहीं। कोई भी मेटास्टेटिक लिवर डिजीज बिकॉज ऑफ एनी लिम्फोमा ल्यूकेमिया, कोई भी मेटास्टेटिक लिवर डिजीज अभी मैंने डिस्कस भी किया। मेटास्टेटिक प्राइमरी हमने पहले लिख लिया हेपेटोसेलुलर, अब मेटास्टेटिक, अब उसमें आ जाता है आपका लिम्फोमा ल्यूकेमिया, या और कहां से आते हैं मेट्स लिवर में मेट्स कहां से आते हैं, शाबाश, तो कोलन से, सीए कोलन में हो सकती है। अब इतनी ही डिफरेंशियल काफी है। अगर आप मुझे ये 3-4 ही आपको वहां पे याद रह जाते हैं ना और उसके हिसाब से आप बना लेते हैं अपना रेलेवेंट एग्जामिनेशन, मोर देन सफिशिएंट, आई एम गोइंग टू पास यू। डीसीएलटी के हवाले से क्या रेलेवेंट एग्जामिनेशन होगा, है कोई मुश्किल बात, ठीक है। आपने क्या देखना है, हाथ से शुरू करें जी, पामर एडिमा डिफिटेंट कॉन्ट्रैक्चर ब्ला ब्ला ब्ला, हेपेटाइटिस सेलुलर में भी वही देखना। अच्छा, एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर कोई स्टिग्मास नहीं आपको मिलेगा, कोई डिकम्पनसेशन का फीचर नहीं मिलेगा, इसमें साइटिस मिल रही है, ठीक है। जॉन्डिस मिल सकता है उसमें, क्या क्या मिलेगा, राइट हाइपोटोनिक टेंडर होगा, बस। लिवर एक्सेस में भी यही मिलेगा, लेकिन उसमें हाई ग्रेड फीवर एंड एक्सट्रीम टेंडरनेस, उस एरिया में बहुत ज्यादा टेंडर, हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह जो है ना वो भी हेपेटोमेगैली करती है, वो भी आप कह सकते हैं। राइट हार्ट फेलियर में रेलेवेंट एग्जामिनेशन में क्या फिटिंग एडिमा मे बी बेसिस आप ऑस्कल्टेट करें लंग्स की, तो उसमें अगर सीसीएफ है तो वहां भी आपको फाइन रेपुटेशन। बर्ड केरी सिंड्रोम में एब्डोमिनल पेन होगी, एब्डोमिनल मतलब टेंडरसाइटिस एसबीपी से भी हो सकती है, और अगेंस्ट टिक्वेटास ऑफ लिवर डिजीज हमें नहीं मिलेंगे। बट क्या मेटास्टेटिक हेपेटोमेगैली के अंदर क्या आप रेलेवेंट में करेंगे, लिम्फ नोड से सर्वाइकल एक्सिलरी, ये सारे लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये सारा, अब हम इसको तरतीब दे देते हैं कि अब वहां पर अगर हम जाएं तो हम वहां पे ये बकायदा उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखना थोड़ी शुरू कर देंगे,
इसलिए हमारी एक स्कीम पहले से हमारी डायरी में बनी होनी चाहिए। हेपेटोमेगाली की स्कीम जो है रेलेवेंट एग्जामिनेशन, उसमें हमने क्या करना, तो हाथ से अगर आप शुरू करें तो आपने देखने हैं उसमें डुपिटल कॉन्ट्रैक्चर, पामर एरेथीमा, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, ये सारे रेलेवेंट है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू होल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। रेलेवेंट नाम ही है कि जो रेलेवेंट है। उसके बाद आप आ जाए फोरआर्म पे, आईवी नीडल मार्क्स, टैटू मार्क्स, ठीक है। फिर आप आ जाए एक्सिला में, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, लिम्फ नोड, साथ ही आप देख लें चेस्ट को। अगर मेल है पेशेंट तो गायनेकोमेस्टिया या गायनेकोमेजिया, और अगेन हेयर। फिर आ जाए आप नेक पे, देखो तरतीब से जा रहे हैं हम, मिस नहीं होगा आपसे, ये ऐसे आ रहा है। आप नेक पे आप क्या देखेंगे, जेवीटी, और क्या देखेंगे, लिम्फ नोड्स, सही है। फेस पर आ जाए, क्या देखेंगे, जॉन्डिस, पेलर, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में फिटिंग, तो मुश्किल बात, ये आपका रेलेवेंट एग्जामिनेशन। उसके बाद आपने बड़े अपने आप को कंपोज रखते हुए लॉजिकली बात करनी है। वो लॉजिकल बात क्या है कि जी माय पेशेंट हैज गॉट जॉन्डिस, हेपेटोमेगाली एंड ascites. So my number one differential diagnosis is decompensated liver disease. My number two differential diagnosis is right heart failure, and third is any intra-abdominal malignancy causing metastatic liver disease. It can be myeloproliferative or lymphoproliferative. Then I will investigate the patient by doing specific investigation as far as they are concerned. I will like to order abdominal ultrasound. In DCLD, I expect to see coarse and shrunken texture of the liver, dilated portal vein, splenomegaly and ascites. While if it is right heart failure, obviously portal vein will not be dilated, liver will be congested, there will be no splenomegaly, but liver will be congested and there will be ascites. Then if I am suspecting any intra-abdominal malignancy, I might find intra-abdominal lymphadenopathy, ठीक है, other than peripheral lymphadenopathy. फिर उसके बाद what else? If it is DCLD, then I would like to do therapeutic and diagnostic ascitic tab. And if I am suspecting any hepatocellular CA, then I would like to order triphasic CT scan. In triphasic CT scan, there is arterial enhancement of the tumor, ठीक है, if I'm not wrong. अच्छा, arterial होती है? Yes. फिर उसके बाद जो है, I would also, since there is one sign of portal hypertension present in the patient, that is ascites, so the other sign can also be present, that is esophageal varices. So I would like to order endoscopy for the patient. If there are varices, then there will be brand. ठीक है, ये सारा मेरा. If this is malignancy, intra-abdominal malignancy, and I am able to find some lymph nodes inside the abdomen, I would prefer to do the biopsy of the external lymph node. But if it is not palpable external, then CT guided biopsy of that intra-abdominal lymph node to reach a diagnosis. If it is heart failure, I would like to order echocardiogram. ठीक है, फिर ट्रीटमेंट पे आ जाता है कि जी for ascites, salt water restriction, then diuretics, preferably combination. Definitive treatment is TIPS and liver transplantation. And obviously, if there are varices, then banding and carvedilol. Okay? And for constipation relief, I will advise that patient syrup, lectin. And final treatment is liver transplant.